मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि चित्रकूट जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11 साल बिताए, आज वही भूमि त्राहिमाम पुकार रही है, मां मंदाकिनी करा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। चित्रकूट की पवित्र धरा पर हो रहे भ्रष्टाचार, निजीकरण और सांस्कृतिक विनाश को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हैं। एक और तो सरकार राम राज्य की बात करती है, दूसरी ओर उन्हीं के नाम पर बनी संस्थाएं आज भ्रष्टाचार और अराजकता की जीती जागती मिसाल बन चुकी हैं। पत्रकार वार्ता राम के नाम पर राजनीति करने वाली और वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और शासन के दुरुपयोग की एक ऐसी कहानी है जिसमें बेईमानी, निर्लज्जता और जो तुलसीदास जी ने लिखा है, बेचहि वेद धर्म दोहले, जो ज्ञान को बेचेंगे लोग और धर्म को दोहलेंगे, ये उसकी कहानी और गाथा है। मैं बात कर रहा हूँ चित्रकूट विकास प्राधिकरण के विकास के लिए शासन ने जो विपुल धनराशि दी थी, लगभग 750 करोड़ रुपए चित्रकूट विकास प्राधिकरण को मध्य प्रदेश सरकार ने दिए और इन 750 करोड़ रुपए का कैसा भीषण और निर्ममता से दुरुपयोग हुआ, आप स्वयं चित्रकूट के लोगों से जाकर पूछ सकते हैं। चित्रकूट में नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसमें 37 करोड़ रुपए आवंटित किए सरकार ने, ताकि मंदाकिनी जैसी पवित्र नदी में जो गंदे नाले का पानी जाता है उसको रोका जा सके, नदी के सहज प्रवाह को, उसके बहाव को बना के रखा जा सके और उसका सौंदर्य हो। लेकिन एक निजी संस्थान को 20 करोड़ रुपए दे दिए अपनी निजी भूमि पर निजी संस्थान में कंक्रीट कराने के लिए। कभी ऐसा आपने सुना कि विकास प्राधिकरण का पैसा एक निजी संस्थान की बुनियादी ढांचे पर लगा दिया जाए? 37 करोड़ रुपए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए मिला और उसका उद्देश्य था कि सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का, सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाए और चित्रकूट जैसे पवित्र धर्म स्थान के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, लोग उत्सव मना सकें। इस पूरे सरकारी पैसे को एक निजी संस्थान की जमीन पर दे दिया गया और उसमें सामुदायिक भवन के नाम पर पंचवटी होटल के नाम से एक होटल बना दिया। आपने कभी सुना कि जो सामुदायिक भवन सरकार के द्वारा बनना है, जबकि उसकी भूमि का अलॉटमेंट भी था, उस निर्धारित जगह पर वो संस्था नहीं बनाकर एक निजी संस्थान की भूमि को दे दिया और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देखें सामुदायिक भवन की तो आपको हैरानी होगी कि 37 करोड़ रुपए में कोई इस तरह का भवन बनता है क्या? उसको होटल में तब्दील कर दिया और होटल एक संस्थान की भूमि पर इतनी दूरी पर होने के कारण ज़्यादा उसका उपयोग नहीं हो पाता, एकांत में बना है और वो स्थान नशेड़ियों का, गंजेड़ियों का, जुआ खेलने वालों का एक केंद्र बनकर रह गया, असामाजिक गतिविधियों का। ये हाल है वहाँ का। आप सोचिए कि एक आयुर्वेद के नाम पर आरोग्य धाम की स्थापना की गई और 43 एकड़ में इस परिसर को बनाया गया है और इसका उद्देश्य था कि हम आयुर्वेद के रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर को विकसित करें, वहां अभ्यंग, शिरोधारा, स्वेदन, रेचन, विरेचन, पंचकर्म की गतिविधियों को संचालित करें और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित हम आयुर्वेद की गतिविधियों का पोषण करें, उसका लाभ लोगों को दें ताकि प्रकृति के नियमों के अनुसार लोग बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के स्वस्थ हो सके। लेकिन उसको आरोग्य धाम को एक पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया
एक जगह लिखा है दान पात्र गौशाला के लिए और गौशाला बंद है। दान पात्र लगा है, दान मिल रहा है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, औद्योगिक संगठन है, उनमें एक फंड निर्धारित होता है, उसके लिए भी आयुर्वेद के लिए, आरोग्य धाम के लिए, गौशाला के लिए फंड मिल रहा है। मैं एक चित्र बताता हूं आपको, आप ये देखिए, ये आरोग्य धाम है।